हे तक्षक राज देवता, मुझे भय मुक्त करो। मैं आपका यहाँ धन्यवाद करने आई हूँ। स्वहं तत्र प्रथमेशा प्रविदितं कुटुंब रक्षकार्यास्त्रामि अवालवृदहरिणं भविष्यामि पदच्चैव द्वितीयशाम प्रविदितं। हेलो हेलो, राधिका है वहाँ पर? जी मतलब छोटी बहू? जी छोटी बहू तो नहीं है, सब लोग तक्षक राज की गुफा में पूजन को गए हैं, कल सुबह तक ही आएंगे। कल सुबह? पर मुझे तो अभी बात करनी थी उससे। जी फिर आप देव बाबू के मोबाइल पर बात कर लीजिए। पंडित जी, ये दोनों पूजन संपन्न करके सकुशल वापस लौट आए। अरे वाह वाह वाह, ये प्रतिज्ञा बहुत कठिन है, फिर भी पहले देव ने और फिर इन दोनों ने इस प्रतिज्ञा को पूरा किया। बिटिया, अब तुम्हें दिव्य कुंड में स्नान करना है, वहां तुम और तुम्हारे पति रहेंगे। देखो, जो कोई भी अंदर है दरवाजा खोलो, नहीं तो दरवाजा हम तोड़ देंगे। सिर्फ नाम की बड़ी बहू है, ना तो इम्पोर्टेंस मिलती है और ना ही कोई अधिकार। जिसे देखो उसे सिर्फ छोटी बहू का ख्याल है। देख रहे हो ना, ये कुंड, ये गुफा, ये पूजन, ये सब किस लिए हो रहा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि छोटी बहू इस घर को उसका वारिस देने वाली है। तो क्या मैं नहीं दे सकती? तो बताओ अर्जुन, अगर मैं मां नहीं बन सकती तो ये किसकी गलती है, मेरी या फिर मेरे उस अपाहिज पति की? लेकिन फिर भी सुनना सिर्फ मुझे पड़ता है, कोई उस विवेक को कुछ नहीं कहता। मृणालिनी, तुम बिना किसी वजह के परेशान हो रही हो इस वक्त। जिंदगी में जो है ना हमारे पास, उसमें खुश रहो ना, फिर मैं तो हूं ही तुम्हारे साथ ना। अरे माँ जी, वो देखिए, देव भैया और भौजी दोनों आ रहे हैं मुस्कुराते हुए। माँ जी, इन दोनों ने तक्षक राज की पूजन निर्विघ्न संपन्न कर ली है। कुंड के पास पूजा की सामग्री का सब प्रबंध करवा दिया था ना? जी पंडित जी। अब हमें कुंड की तरफ प्रस्थान करना चाहिए, चलिए। प्रणाम पंडित जी। खुश रहिए। शास्त्री जी, राधिका के पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाने पे हमने कल शाम को घर पे एक समारोह रखा है, आप सब सपरिवार जरूर आइएगा। ठीक है माँ जी, आ जाएंगे। और हाँ शास्त्री जी, अम्मा जी को लाना मत भूलिएगा। मैं अवश्य प्रयत्न करूंगा। जल्दी चलो। कहाँ जाना बहन जी? मैं बताती हूँ आपको, चलो। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जी, देव बाबू ने असंभव को संभव कर दिखाया। सबसे प्रसन्नता की बात तो ये है देवकी जी कि हमारी बेटी के स्वस्थ होने के उपलक्ष्य में उसकी ससुराल वाले इतना भव्य आयोजन कर रहे हैं। क्या हुआ देवकी जी, आप चिंतित क्यों हो गई? अम्मा जी के बारे में सोचकर जी। क्यों? जब से विशाखा गई है, अम्मा जी का व्यवहार बिल्कुल बदल गया है। ना वो ठीक से खाती हैं, ना सोती हैं, बात बात पर गुस्सा हो जाती हैं। इस विशाखा ने न केवल हमें अपमानित किया है, अपितु अम्मा को इतना दुख पहुंचाया है जिससे वो सबसे अधिक प्रेम करती थी। चलिए हम चलकर अम्मा को मनाने का प्रयत्न करते हैं।